हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस हमारा आगे बढ़ाने वाले हैं। आपको याद ही होगा हमारे प्रोजेक्ट का नाम है द पिरामिड ऐप। आज मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाने वाला हूं और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पिरामिड ऐप क्या है। ठीक है, आप यहाँ पे पिरामिड ऐप ऐसे डालोगे तो यहाँ पे वो लिस्टेड नहीं है। तो काफी लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर ये पिरामिड ऐप का आप मुझे कुछ लोगो दे दो या फिर लिंक दे दो ताकि हम लोग डाउनलोड करके देख पाए। तो सब्र रखो मेरे दोस्तों, मैं आपको ये सारी चीजें देने ही वाला हूँ, क्योंकि अभी तक हमारे क्लाइंट की तरफ से वो पूरा एप्लीकेशन तैयार होके रेडी टू लॉन्च या फिर रेडी टू गो इनटू द मार्केट नहीं हो पाया है। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो हम लोग वेट करते हैं। हम लोग तब तक बैक एंड रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक्चुअली उनका एप्लीकेशन रेडी था 2021 से 2021 से, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण उन्होंने वो एप्लीकेशन बंद कर दिया था, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। करेक्ट। तो अभी उन्होंने शायद वो एप्लीकेशन ऑफलाइन ले लिया है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन है वो सुधारने वाले हैं। तो सर ये प्रोजेक्ट किस बारे में है फिर एक्चुअली? तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो भी मार्केटिंग का डेटा एनालाइज करने वाले हैं ना, वो क्यों है, क्यों हम लोग एनालाइज करने वाले, जो ऐप बंद हो चुका है, रीलॉन्च हो रहा है। तो एक सिंपल सी बात है, जो मार्केटिंग पहले हो चुकी थी, ठीक है, 2019 20 21 22 या 22 23 तक शायद, ठीक है। तो वो जो मार्केटिंग हो गई है वहाँ कैसे रिजल्ट आया था, क्या सीपीसी वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितना कॉस्ट लगा था, आउटकम क्या आया था, कितने सब्सक्राइबर फॉलोअर वगैरह जो भी होते हैं कितने मिले थे, उससे आउटकम क्या मिला था, ये सारी चीजें पता अगर होगी तो ऑटोमेटिकली हम लोग उस प्रकार से स्ट्रैटेजी बना पाएंगे फॉर द अपकमिंग प्रोडक्ट लॉन्च। ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हम दो स्किल्स के थ्रू करेंगे, एक बोलते हैं डेटा साइंस, दूसरा होता है एआई टूल्स। ठीक है, हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह भी डिजाइन करने वाले हैं जनरेटिव एआई के मदद से। तो यहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस प्रोजेक्ट में सीखने वाले हो फॉर मार्केटिंग पर्पस। ऐसे ही बहुत सारे अदर मैं प्रोजेक्ट्स लेने वाला हूँ, लाइव प्रोजेक्ट लेने वाला हूँ, जहाँ पे आपको मैं सिखाऊंगा कि एआई की मदद से आप फाइनेंस में, एआई की मदद से आप फार्मिंग में, एआई की मदद से आप हेल्थ केयर में, एआई की मदद से सप्लाई चेन में वगैरह वगैरह कैसे मॉडिफिकेशंस लाते हो। फिलहाल देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मार्केटिंग इन द पिरामिड ऐप। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक बेसिक चीज़ है। कल मैंने आपको बताया था कि आप पावर बीआई डाउनलोड कर लो, करेक्ट। और मैंने आपको एक चीज़ दिखाया था कि एक बेसिक सा उन्होंने ना मुझे एक सैम्पल डेटा दे के रखा है, वो मैंने एक फोल्डर में सेव करके रखा है। तो अगर मैं ये डेटा आपके सामने ओपन करूँ तो वो कुछ ऐसे दिखेगा, और ये इस बारे में हमने काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं ऑनलाइन में। ठीक है, अब ये डेटा मुझे एनालाइज करना है दो अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर। तो एक तो है एनाकोंडा, दूसरा है पावर बीआई। तो पहले हम लोग जाते हैं पावर बीआई के अंदर। यहाँ पे मैं ये जो पावर बीआई डेस्कटॉप है इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ ताकि ये एप्लीकेशन ओपन हो पाए। तो आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे ही होंगे। अगर आपको नहीं पता है कि पावर बीआई कैसे डाउनलोड करना है, कैसे एनालिसिस के लिए यूज करना है, तो वही हम लोग देख रहे हैं। डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए आप मेरा इससे पहले का जो वीडियो है वो देख सकते हो इसी प्लेलिस्ट में, ताकि हम लोग सेम ही लाइन पे रहें। आप ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको ये वीडियो जब मिलेगा आपको ये एनालिसिस तभी करनी है, इंस्टेंटली करनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा फाइल्स हमारे पास हर रोज आने वाले हैं इससे आगे। ठीक है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर 10th ऑफ नवंबर। 10th ऑफ नवंबर से हमें क्लाइंट, हमें खुद, नॉट 10th, शायद 11th नवंबर से क्लाइंट हमें खुद डेटा फाइल्स देने वाले हैं हर रोज। तो आप इमेजिन करो कि अगर रोज का रोज डेटा आते रहेगा, हम लोग एनालिसिस करेंगे, वो एनालिसिस भेजेंगे क्लाइंट को, और आप भी भेजने वाले हो, करेक्ट। आपका जो एनालिसिस है वो भी हम लोग भेजेंगे क्लाइंट को, सीधा डायरेक्ट क्लाइंट को। तो आप इमेजिन करके देखो कि ये अगर सारी चीजें हम लोग क्लाइंट को भेज रहे हैं तो हम लोग रेडी होने चाहिए। एक भी दिन का हमें ना गैप नहीं चाहिए। इसीलिए हमने ये प्रोजेक्ट अभी एक डेमो के तौर पे चालू किया है कि हम लोग आपको ना तैयार कर रहे हैं कि आप एप्लीकेशंस तो डाउनलोड करो, इंस्टॉल करके रखो, और बेसिक चीजें सीखो कि ये एप्लीकेशंस यूज कैसे करने वाले हैं। पावर बीआई जैसे ही ओपन होता है आपकी, यहाँ पे आपको एक ब्लैंक रिपोर्ट दिखता है, एक्सेल वर्कबुक वगैरह कुछ ना कुछ तो दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी नहीं पता है इस सॉफ्टवेयर के बारे में, तो सबसे पहले आप ब्लैंक रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर लें। जैसे ही आपको यहाँ पे ये डैशबोर्ड दिखने लगता है, ये बेसिक सा आपको जो सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है ये दिखने लगता है, तो आप समझ जाना कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली ओपन हो गया है। राइट साइड में ऊपर साइन इन का बटन है, आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हो
बट ये जो साइन इन होता है, दिस इज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशनल कंटेंट। मतलब अगर हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो ये काम करने के लिए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग काम करेंगे तो उसका एक ईमेल एड्रेस मिलना चाहिए। जैसे आप लोग जो भी पेड कोर्स ले चुके हो इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर ईमेल्स। आपको एक ईमेल मिलेंगे, ठीक है, आपको ईमेल्स मिलेंगे रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे अगर राहुल नाम का कोई स्टूडेंट है, तो rahul@safulms.com, कोई सिद्धिविनायक नाम का स्टूडेंट है तो सिद्धिविनायक@saful.com। तो ऐसे ईमेल्स हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे फॉर 3 मंथ्स ऑफ द ड्यूरेशन, ताकि ये 3 महीने हम लोग ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए, जान पाए, और हम लोग उसी ईमेल से क्लाइंट को कम्युनिकेट कर पाए। ये हमारा इंटेंशन है। तो अभी हमें साइन इन का कोई जरूरत नहीं है। एक सवाल आता है, सर ये जो सॉफ्टवेयर है ये यूज क्यों होता है, और ये साइन इन करना जरूरी है क्या? मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको आंसर करता हूँ। डेटा साइंस में और बिजनेस एनालिटिक्स में ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा काम में आता है, जहां पे आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। अब विजुअलाइजेशन क्या है वगैरह सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखो कि अगर आपको चार्ट्स, कुछ इमेजेस वगैरह के थ्रू आपको डेटा एनालिसिस बताना हो किसी को भी, तो ये सॉफ्टवेयर उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप क्या करोगे, एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब एप्लीकेशन के लेफ्ट साइड में आप देखोगे यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है, यहाँ से आप ना न्यू फाइल बना सकते हो ब्लैंक रिपोर्ट के थ्रू, या फिर कोई एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसको ओपन कर सकते हो वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें एक्सेल की जैसी ही है, ठीक है। यहाँ पे होम बटन है, इंसर्ट है, मॉडलिंग है, व्यू है, ऑप्टिमाइज है, हेल्प है। ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे सीखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जर्नी। अगर आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने जो भी एक्सेल फाइल डाउनलोड किया है, तो मैं आपको बता दूं कि वो एक्सेल फाइल को आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, करेक्ट। और वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखो राइट साइड में इधर ना डेटा है, राइट साइड में स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे डेटा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे जो भी डेटा मुझे एनालाइज करना है वो यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। कैसे करते हैं अटैच, यहाँ पे गेट डेटा के ऊपर क्लिक कर दो, फिर आपको दिखेगा कि फाइल अलग अलग फॉर्मेट में हो सकती है, वो फाइल मुझे यहाँ पे अटैच करनी है, ठीक है। अगर एक्सेल फाइल है तो इसके ऊपर क्लिक करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स अवेलेबल है। मोर के ऊपर क्लिक करोगे तो बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जहां से आप आपका जो डेटा है वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी हमें एक्सेल करना है तो मैं यहाँ पे गेट डेटा पे जाके एक्सेल वर्कबुक के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसका एक शॉर्टकट दिया हुआ है यहाँ पे, तो ऐसे क्यों सर? क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड ऑप्शन है, इसीलिए। क्योंकि बहुत सारी फाइल्स एक्सेल ही होती है जो एनालाइज करनी होती है, इसीलिए आप यहाँ पे क्लिक करो या फिर यहाँ पे क्लिक करो, बात तो सेम ही है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ मुझे यहाँ पे दिख जाता है कि फोल्डर है, फोल्डर के थ्रू ये सैंपल फाइल को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही सॉरी, इसके ऊपर मैं सेलेक्ट करके फिर ओपन करूंगा। जैसे ही मैंने ये सेलेक्ट कर लिया तो वो जो मेरी एक्सेल फाइल है वो कनेक्ट हो जाती है अपने पावर बीआई के रिपोर्ट के। अब ऐसे आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी और वो बोलेगी कि आपके फाइल में सर बहुत सारे अलग अलग शीट्स है। फिलहाल हमारे जो एक्सेल फाइल है ना उसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखो, ये देखो नीचे, नीचे देखो सब लोग, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शीट 1 है। अगर यहाँ पे मैं शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5 ऐसे बहुत सारे शीट्स बना दूं ना, तो यहाँ पे वो ऑप्शंस दिखने लगेंगे, शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे। फिलहाल तो एक ही है, तो इसी के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और देखूंगा यहाँ पे राइट साइड में वही डेटा मुझे यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा। प्रीव्यू मतलब क्या सर? सैंपल दिखा रहे हैं कि आपकी फाइल करेक्ट है क्या, आप देख लो एक बार कि हाँ यही फाइल है, यही फाइल है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, लोड, ट्रांसफॉर्म, कैंसल। कैंसल मतलब मुझे नहीं कनेक्ट करना है, लोड मतलब मुझे कनेक्ट करना है अभी तुरंत, अभी तुरंत लोड कर दो उसको, इस डेटा को कनेक्ट कर दो अभी तुरंत। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है इस डेटा को अभी कनेक्ट कर दो, लेकिन मुझे उसके ऊपर कुछ बेसिक चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशन करने हैं, और फिर एनालिसिस को आगे बढ़ाना है। तो तुरंत लोड करना है कि कुछ मॉडिफिकेशन करके आगे बढ़ाना है, ये आपका सवाल है बस। तो आप चाहे कुछ भी सेलेक्ट कर लो, लोड के ऊपर भी सेलेक्ट कर दोगे ना तो भी आप बाद में जाके ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर आप ट्रांसफॉर्म के ऊपर बटन दबा दो या फिर आपको मॉडिफिकेशन नहीं करना है तो वो विंडो भी बंद कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आपका फर्स्ट टाइम अगर है ये एप्लीकेशन यूज करने का, तो बस लोड के ऊपर क्लिक कर दो और थोड़ा सा वेट करो, ये लोड हो जाएगा। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक इंस्ट्रक्शन मैं बता देता हूं आपको
पावर बीआई कभी भी हैंडल करते वक्त थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर टाइम लेता है, क्योंकि ये बहुत हेवी सॉफ्टवेयर है, तो ये थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा। आप जितना डेटा इसको दोगे उतना ज़्यादा ये हैंग होता रहेगा, अगर आपका लैपटॉप पुराना है या फिर आपका लैपटॉप बेसिकली कम वर्जन का है। आपको अगर हमारे कंपनी के थ्रू कुछ लैपटॉप्स रिकमेंड किए गए हैं तो वो अच्छे तरीके से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्पीड सब में कम होता है क्योंकि ये ओवरऑल एप्लीकेशन ही हेवी है। ठीक है, सारे सबके लैपटॉप्स में ऐसे ही होगा, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और पैनिक होके ना इसको बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आपका पूरा लैपटॉप ही एकदम फ्रीज हो सकता है। सॉरी। ओके, तो ये बस एक डिस्क्लेमर था। मतलब क्या है डिस्क्लेमर? मतलब एक आपको वार्निंग थी, आपको पता होना चाहिए। मैंने काफी सालों से ये इस्तेमाल किया है तो मुझे पता लग गया है। आप शायद अभी इस्तेमाल कर रहे हो, थोड़े दिन हो गए, या फिर आज ही पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कुछ विजुअलाइजेशन दिख रहा है सर, यहाँ पे मुझे कुछ डेटा दिख रहा है, ये शीट 1 दिख रही है। तो ये जो एरो है ना, ये एरो, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे वो सारे कॉलम्स के नाम दिख रहे हैं जो मेरे डेटा के अंदर है। ठीक है, ये जो मेरा डेटा है, इस डेटा के अंदर ये सारे के सारे फाइल्स के कॉलम मेंशन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुत ही बेसिक काइंड ऑफ यहाँ पे विजुअलाइजेशन सेलेक्ट करते हैं, जिसको बोला जाता है टेबल। ये देख लो, ये टेबल है इधर। मैं टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक टेबल बन के आता है। तो मैं इसको ना खींच के बड़ा कर लेता हूँ, ड्रैग कर लो, इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है ये कैसे करना है, तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हो। ठीक है, जो शॉर्ट वीडियोस में बनाते रहता हूँ, वो देख सकते हो इसी चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये छोटा बड़ा कैसे करता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको मान लो, सबसे पहले अगर आपको पावर बीआई के अंदर अगर एक सिंपल सी चीज करनी है, यहाँ पे आपने कोई भी विजुअलाइजेशन सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब काफी अगर स्टूडेंट्स इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं ना, तो पता नहीं होता है कि इसको हैंडल कैसे करना है, माउस हैंडल नहीं करना आता है सर। अगर ऐसे भी कोई स्टूडेंट्स है तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। ये जो डब्बा यहाँ पे आएगा आपको दिख रहा है ये सामने, ये जो भी डब्बा है, ठीक है, इसके बॉक्स के राइट साइड में ना एक यहाँ पे कॉर्नर पे एक सिंबल है। वो कॉर्नर के ऊपर जाना है तो आपका ये देखो, ये कर्सर का शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे ही कर्सर का शेप ये चेंज हो जाएगा, आप समझ लेना अभी आप इसको बड़ा कर सकते हो। फिर आपका जो माउस है, ठीक है, उसके ऊपर आप क्लिक करके इसको ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, ड्रैग कर सकते हो। तो मैं इसको ना ऐसा राइट क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। ये देखो, राइट क्लिक दबा के रखा हुआ है, और मैं इसको ऊपर नीचे माउस अगर करूंगा तो ये छोटा बड़ा होता रहेगा। ये है इसका लॉजिक गाइस। अगर आपको नहीं पता है तो आप शॉर्ट वीडियोस देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप ये मतलब चीजें कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल तो सेलेक्ट हो गया। अब ये टेबल के अंदर आपको क्या करना है, टेबल के अंदर आपको यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करना है। तो आपने पहला कॉलम सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक करना है बस। ठीक है, जैसे ही आप ये कॉलम सेलेक्ट करोगे, ये देखो यहाँ पे एक कॉलम आने लगा। ठीक है, यहाँ पे कॉलम आ गया। अब जैसे आप दूसरा कॉलम सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे दूसरा कॉलम आ गया। तीसरा कॉलम सेलेक्ट करोगे, तीसरा कॉलम आ गया। ये फोर्थ कॉलम सेलेक्ट करोगे, फोर्थ कॉलम आ गया। ठीक है, ऐसे ये सारे कॉलम्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये कॉलम्स क्यों है, ये कॉलम्स का मतलब क्या है, ये कॉलम्स क्यों यूज होने वाले हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन इसका हमें पर्पस पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले तो, ठीक है, आपको हो सकता है समझ में आ जाए, तुरंत नहीं आ जाए, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने इसको ना यहाँ पे डोंट समराइज किया है। आपको अगर फिर से मैं दिखाऊं, आपको अभी करना है तो ये देखो, ये यहाँ पे जो क्लिक था ना, ये बाय डिफॉल्ट क्या था, यहाँ पे मेरे इसमें ये सम आ गया था। ये देखो, सम ऑफ क्लिक्स, ये ऐसा आ गया था मेरे इसमें। आपको क्या करना है, इसका ये जो एरो है ना, ये क्लिक वाला एरो, ये क्लिक वाले एरो पे जाना है, और यहाँ पे डोंट समराइज के ऊपर क्लिक करना है। वो क्या हो गया था, उसने ना सारे क्लिक्स का ऑटोमेटिक एडिशन कर दिया था। यही तो असलियत है, मतलब यही तो फायदा है इसका। वरना आपको एक्सेल फाइल खुद ब खुद एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एवरेज, ये वो सारी चीजें करनी पड़ती थी। आपको एआई सीखना है, मशीन लर्निंग सीखनी है, डेटा साइंस सीखना है, तो आपको ऐसे सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ेगी जो ऑटोमेटिक आपको सारे कैलकुलेशंस करके देते हैं। करेक्ट। अब आप बोलोगे सर एक बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यू आ गया है जो हमने पहले भी देख लिया है। अरे सर, ये तो आपने वही फाइल दिखा दी जो एक्सेल में मौजूद है, तो यहाँ पे दिखाने का मतलब क्या है?
आप वही तो फाइल दिखा रहे हो जो एक्सेल में मौजूद है, वैसे का वैसा टेबल बन गया है यहाँ पे। इसको दिखा के आप क्या कर रहे हो? तो मैं आपको एक बता दूं बात, कि अगर यहाँ पे हमें ना कुछ भी यहाँ पे कॉलम्स डिलीट करने हो ना, तो मैं वो डिलीट कर सकता हूँ जस्ट इसको डी सेलेक्ट करके। मैं इसको ऐसा क्लिक कर दूंगा, ये वो वाला कॉलम चला जाएगा, जो कॉलम चाहिए वही आ जाएगा, उसी सीक्वेंस में आ जाएगा। मान लो ये कैंपेन वाला मैंने डिलीट करके तब सेलेक्ट सेलेक्ट कर लूंगा, ये देखो कैंपेन वाला लास्ट में आ गया है। जो भी हम पहले सेलेक्ट करते हैं वो फर्स्ट कॉलम बन जाता है, जो बाद में सेलेक्ट करते हैं वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बन जाता है। अब आपको लग रहा होगा सिद्धिविनायक सर ये आप क्या पढ़ा रहे हो, कि ये तो मतलब एक्सेल में जैसा दिख रहा है वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा काम का होने वाला है, बाद में जाके आपको समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस वेट एंड वॉच करना है, लेकिन आपको ये ट्राई करना है कि ये इतना आप टेबल बना पा रहे हो। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है, बेसिक वर्जन है। अगर आप ये टेबल नहीं बना पा रहे हो तो आपको मुझे तुरंत कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप, इधर उधर कहीं पे भी कॉल लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये तुरंत के तुरंत आपका डाउट सॉल्व करके लेना है। मेरा फोन नंबर आपको पता ही है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, और व्हाट्सएप के ऊपर भी फोटो भेज सकते हो आपके स्क्रीन का, मैं आपको उसी के ऊपर आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ पे क्लिक करना है या फिर क्या करना है। अगर आप मेरे पेड बैच में हो तो आपको ये सारी चीजें हो सकता है मैं लाइव लेक्चर में ही बता दूं। अगर आपको ये वीडियो मिल रहा है इसका मतलब है कि आप ये आसानी से कर सकते हो, बहुत ही बेसिक वर्जन है, इसीलिए मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, अगर कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स बातें कर रही हैं तो हम लोग लाइव लेक्चर में जाते हैं। अब ये तो बेसिक है, ये आप खुद ब खुद कर सकते हो एट योर कंफर्ट लेवल, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो देने वाला हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आपको ये ट्राई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।